नमस्कार। क्या एक युवा की आवाज सत्ता के गलियारों में हलचल मचा सकती है? क्या किसी के सवालों में इतनी धार है कि सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक ही चर्चा है, अस्मित गौतम से डर गई सरकार। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ा हथियार होता है। अस्मित गौतम ने पिछले कुछ समय से जिन तरह से ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, उसने न केवल जनता का ध्यान खींचा बल्कि शासन प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जब अस्मित ने बोलना शुरू किया तो देखते ही देखते लाखों युवा उनके साथ जुड़ गए। जब आवाज एक सैलाब बन जाती है तो सिस्टम को झुकना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोध है या बदलाव की शुरुआत? सरकार के हालिया रुख और अस्मित के दांव को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दबाव तो जरूर है। उनकी वीडियो में लाखों करोड़ों की व्यू और सोशल मीडिया पर उनकी ट्रेंडिंग मौजूदगी ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है। जब तक युवा खामोश है तब तक सिस्टम मनमानी करेगा। जिस दिन युवा जाग गया उस दिन इतिहास बदल जाएगा। अस्मित के ये शब्द आज उस हर शख्स की जुबान पर है जो बदलाव चाहता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब काम से देती है या फिर इस आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। आपको क्या लगता है? फिलहाल अस्मित गौतम के समर्थन में उत्तर प्रदेश भर में आज सड़कों पर सामाजिक संगठनों के द्वारा रैली प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं रैली प्रदर्शन का एक झलक। देखिए, ये जो ज्ञापन की रूपरेखा आज तय हुई थी और अभी हम लोगों ने दिया था, तो ये भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर हमारे संगठन के लोगों ने, जिला यूनिट के लोगों ने ये ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट आई हुई थी, उनको दिया गया, जो महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित था। मामला ये था कि देखिए, लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है, प्रकरण ये है कि सोशल मीडिया पर वो तमाम मुद्दों पर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर वो अपनी बात रखता है। 14 साल का बालक है, उसके खिलाफ गलत तरीके से FIR दर्ज करा दी गई और उसको पुलिस ने बंद भी कर दिया था। अब सोचिए, 14 साल का नाबालिग बालक है, नाबालिग बच्चों को आप बंद करेंगे? तो ये भी मुद्दा हमारा था। मरिका घाट वाला मुद्दा था, जो 8 FIR दर्ज हुई, वो भी गलत तरीके से FIR दर्ज हुई है। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने के लिए ये कार्य कर रही है। आप एक अधिवक्ता हैं, अब क्या लगता है कि इस तरह से धाराएं हैं कि लोगों के ऊपर FIR हो जाए? कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर आप सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर बोल रहे हैं, कोई विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आप उसकी आवाज़ को दबा देंगे। लोकतंत्र में आवाज़ दबाई जाएगी, लोकतंत्र में आवाज़ उठाई जाती है और आवाज़ उठाने का ही प्रयास होता है, जनता के हित में काम होता है। मांग क्या है? अंतिम सवाल। हमारी मांग ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से द्रोही शब्द से नवाज रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 14 वर्षीय बालक के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए। मरिका घाट में जो गलत तरीके से FIR दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए और ऐसे व्यक्ति को रोका जाए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो गलत तरीके से FIR दर्ज करके जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं।